नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी, जो कि इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जनसत्ता के ब्यूरो चीफ भी रहे और हिंदुस्तान समाचार एजेंसी के कार्यकारी संपादक भी हैं। तो स्वागत है मिश्रा जी आपका मेरे चैनल में। मिश्रा जी, आप बिहार मूल से हैं और बिहार में जो मतदाता सूची को रिवाइज कर रहे हैं उसका संग्राम पार्लियामेंट तक पहुंच गया है और 65 लाख जो है मतदाता सूची से नाम हटाए जाने हैं। तो अब ये बताइए कि ये आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं अपने स्टेट का मामला। ये है क्या इसमें, या राहुल गांधी जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं, क्या उसमें सच्चाई है कि कुछ लोगों के नाम वास्तव में चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है इसमें, या क्या है सत्य? हम जरा जानना चाहते हैं कि लोग भी जाने कि आपके गृह प्रदेश में क्या हो रहा है। देखिए, कुछ इलाके तो ऐसा है जहां स्वाभाविक रूप से जैसे उत्तराखंड से पलायन हुआ, वैसे लोग बिहार से पलायन करके विभिन्न राज्यों में चले गए। तो कुछ लोग जैसे मेरा वोट अब नहीं है वहां बिहार में, मैं दिल्ली का गाजियाबाद का मतदाता हूँ, तो उसी तरह से जो लोग इस तरह से पलायन किए, इनका नाम वहां से काटा जाना जरूरी है, ये तो स्वाभाविक है। दूसरा, जो इस पे राहुल गांधी को ऑब्जेक्शन नहीं है और इस पे किसी राजनीतिक दल को ऑब्जेक्शन नहीं है, चूंकि जो पढ़े लिखे और जो अपर कास्ट या आप जानते हैं बिहार में जातिवाद चरम पे है, तो बाकी देश में भी है लेकिन बिहार में अति है। तो अगर इस तरह के पढ़े लिखे लोगों का वोट कट रहा है तो उससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ना है। और ये जैसा चुनाव आयोग कह रहा है, मेरी भी जानकारी में अगर अब तक नहीं किया गया है तो ये लापरवाही है कि कुछ साल बाद इसकी होनी चाहिए। कोई मर गया, कोई शिफ्ट कर गया, कोई घर बदल लिया, तो उसका पता ये होते रहना चाहिए। ये नियमित तरीके से अब 2003 के बाद मतलब 22 साल बाद हो रहा है, तो ये कोई 22 साल में एक नया वोटर पैदा हो जाएगा, 18 साल का वोटर होता है। जो राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव को, मतलब लालू यादव की पार्टी को जो ऐतराज है, वो ऐतराज दूसरा है। असल में आपकी जानकारी में जो सीमांचल जिसको कहते हैं, पूर्वी बिहार, भागलपुर से आगे पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, कई जिले अब बन गए। उन जिलों में योजनाबद्ध तरीके से आजादी के बाद से लगातार बांग्लादेशी बड़े पैमाने पर आते रहे। उन जिलों की टोपोग्राफी को इन लोगों ने बदल दिया है। सुपौल जिला तो मुस्लिम डोमिनेटेड हो गया है। जहां पहले 20% 18% मुस्लिम होते थे, वहां 50% से पार कर गए। और ये सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। केवल मतलब एक नया जिला बना सुपौल की बात नहीं कह रहा हूँ, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और नीचे के जिलों में भी ये सब सारी तक हो गया पूरा, तक बढ़ता जा रहा है। वो इन लोगों ने जो सबसे आसानी से बन जा रहा है फर्जीवाड़ा, वो बन जा रहा है आधार कार्ड। वोटर कार्ड बनता ही आधार कार्ड बन जाता है। इन लोगों ने आधार कार्ड बना के, और चाहे पता नहीं किस तरह की ये प्लानिंग हुई, किस लेवल पर प्लानिंग हुई, लेकिन ये लगातार बांग्लादेशियों का आना, मतलब हम लोग भी जो दिल्ली और गाजियाबाद और यहाँ रह रहे हैं, ये भी यहाँ भी जांच हो रही है, तो पता चल रहा है कि यहाँ भी बांग्लादेशी आ गए और बड़े पैमाने पर, हम आप जानते हैं। तो उन राज्यों में ये वोटर का संतुलन बिगड़ गया। और जब ये उनसे, इसीलिए जो चुनाव आयोग, मतलब मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन चुनाव आयोग जो आधार को और राशन कार्ड को मानने से जो मना कर रहा है, उसका कारण ही यह है कि सबसे आसानी से वो बन गया है। जो पेट्रोल में वहां है ही नहीं भारत के, वो भारत के नागरिक बन के वोट दे रहे हैं। अच्छा, वोट का अनुपात आप जानते हैं कि सवर्ण जो तथाकथित रूप से जो कांग्रेस, वहां लालू यादव और इनकी पार्टी के विरोधी हैं, उनकी संख्या 10-12%, 14% है। इसके चलते जो वोट कट रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है और व्यवहार में ऐसा हो भी रहा है कि वो बड़े पैमाने पर वही वोट कट रहे हैं जो माइनॉरिटी और उन तबकों के वोट कट रहे हैं जो इन दलों के समर्थक हैं। इसलिए इन दल, ऐसा नहीं है कि उसमें भाजपा और जनता दल यू के वोटर के वोट नहीं कट रहे हैं, उनके भी बहुत सारे वोट, जो मान लिया मेरे गांव में मेरे परिवार का ज्यादातर वोट वहां से हटाया गया होगा,
तो ये ऐसा कुछ है नहीं कि हम लालू यादव को वोट नहीं करते थे इसलिए हमें नहीं हटाया जाएगा, ऐसा भी हुआ है। आगे तो सही बात है। हाँ, वो अनुपात कम है, ज्यादातर उन्हीं लोगों के नाम कट रहे हैं जो लोग इन दलों के विरोधी हैं, माने भाजपा और एनडीए के दल के विरोधी माने जा रहे हैं, ऐसे लोगों के वोट कट रहे हैं, इसलिए इन लोगों की छटपटाहट है। अभी तक जो खबरें आ रही है 60-65 लाख है। अभी भी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे बिहार में, पत्रकार और जानकार अधिकारी, जो मान के चलते हैं कि जो वोटर हम वहां 7 करोड़ है ये सब बता रहे हैं, उसमें 1 करोड़ से ऊपर वोटर जो हैं वो फर्जी है, जो विदेशी है, म्यांमार से आए हुए लोग बड़े तादाद में, तो रोहिंग्या हम कहते हैं, वो दिल्ली में भी आ गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा वो बंगाल बिहार में घुसे हैं, उत्तराखंड में भी घुस गए, तो सब जगह कश्मीर में भी घुस गए थे, कश्मीर में भी घुस गए। तो बिहार, बंगाल और झारखंड, इन 3 में तो उनकी संख्या बहुत है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इस प्रक्रिया को जब सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं रोका, सुना, हाँ उन्होंने ये जरूर कहा कि आधार वगैरह को, अब ये आने वाले समय में कोई भी सरकार बनेगी या कोई भी चुनाव आयोग का अधिकारी होगा, उसके लिए बड़ी चुनौती है कि ये फूल प्रूफ व्यवस्था कैसे हो, और ये काम जो वोटर पुनरीक्षण का काम है ये लगातार कैसे जारी रखा जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें धन और बल, संख्या भी बहुत लगती है और पैसा भी बहुत लगता है। तो पता नहीं अगला चुनाव बंगाल का है, वहां भी बड़ी बंगाल की तो ये स्थिति है कि वो देश का, मुझे लग रहा है किसी जमाने में जो स्थिति असम की थी उससे भी बदतर स्थिति हो गई है कि 40% के आसपास वहां माइनॉरिटी हो गया है, जो आबादी पहले 12% 14% हुआ करती, लेकिन ये इसे आसानी से स्वीकारने को तैयार लोग होंगे नहीं कि ये बाहरी लोग हैं। ये तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं इस तरह की धमकी देना, ये ठीक है, विरोध कर रहे हैं, विरोध करना चाहिए, जो भी है ठीक है, उनको डेमोक्रेटिक, उनको एक सिस्टम में आजादी है, लेकिन धमकी देना राहुल गांधी की कि हम, आप रिटायर हो जाएंगे, हम ढूंढ के लाएंगे, ये इसका मतलब क्या वो मान के चल रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे या क्या है, इसको कैसे ले सकते हैं? क्योंकि एलओपी को हमने भी कई एलओपी उसमें पार्लियामेंट में चाहे दोनों सदनों में देखे हैं, वो कोई इस तरह के व्यवहार बातें नहीं करता रहा है, ये इस तरह की भाषा क्यों व्यवहार नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर तो मैंने दिवंगत राजीव गांधी को देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी तीसरा चुनाव जीतने के बाद काफी ताकतवर हो गए। हाँ, ये जरूर है कि पहले से वोट घटे हैं, सीटें घटी हैं, तो वो तो अलग विषय। बिहार में जहां तक मेरा मानना है कि ये जो दोनों ग्रुप बने हुए हैं, एक राजद की अगुवाई में कांग्रेस और बाकी दल, जिसको ये लोग इंडिया या इंडी गठबंधन, और उस गठबंधन और जो एनडीए है जिसमें भाजपा मुख्यतः, भाजपा और जनता दल यूं है, उनके साथ फिर वो हम भी जुड़ा है, और इनकी चिराग पासवान की पार्टी जुड़ी है, और भी ये जोड़ने उड़ने की बातें हो रही है। इन दोनों में वोट का फासला बहुत कम है। अच्छा, मतलब हाँ, मुझे लग रहा है कि ये जब चुनाव होंगे, जो आज के हालात हैं, वो चुनाव होंगे तो 5-7% से ज्यादा का अंतर नहीं रहेगा जीता। अच्छा, तो उनको ये लग रहा है कि अगर ये 65 लाख वोट या 70 लाख वोट बदल गए, दूसरा ये वो वोट कट रहे हैं जो 100% लेने वाले हैं, जो 100% डलते हैं, क्योंकि जो पढ़ा लिखा तबका है, मध्यम वर्ग या अपर मध्यम कर, वो देने बड़ी तादाद में जाता नहीं है। लेकिन ये तबका जिनके वोट ज्यादातर कटे रहे हैं, ये वो तबका है जो 100% पोल करता है। बिल्कुल, इसीलिए इन लोगों की छटपटाहट ये है कि इनके जो वोट हैं वो काफी नुकसान होगा और इतने ही से जीत हार हो जाएगी। मैंने आप पिछले चुनाव में भी देखेंगे, कुछ लाख वोटों का ही अंतर है। बिल्कुल, ये तो 65 लाख है, तो 65 लाख में मतलब ये काफी बड़ी संख्या है, मुझे लग रहा है कि जो प्रभावित करने वाली है चुनाव को, इसलिए इनकी छटपटाहट है। और दूसरा, इनको ये संभावना दिख रही है कि नीतीश कुमार के बीमार होने पर से इनके जीतने के ज्यादा चांस। तो वाकई में ये क्या होने जा रहा है सर? नीतीश कुमार कह रहे हैं वो कुछ बीमार चल रहे हैं, उधर लालू के परिवार में भी झगड़ा हो रखा, बड़े बेटे को उन्हें दिखावटी से ही बाहर निकाल दिया है, इधर एक नई फोर्स भी आ गई, वहां पे प्रशांत किशोर की भी है। ये सब मिलके इस बार क्या होने जा रहा है राजनीतिक तौर पर, आप जरा ये
क्या होगा इस बार ओवरऑल क्या है इसमें? नहीं, देखिए ऐसा है कि लालू यादव के परिवार में जो बड़े बेटे उनके हैं, हाँ तेज प्रताप यादव, वो हाँ उनके प्रयास से 1% वोट भी न जुड़ता है न घटेगा। ठीक है। और ये मेरे आप तो, हम लोग तो पत्रकार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वहां की आम जनता भी मानने को तैयार नहीं है कि उनको ये लोग अलग किए हुए हैं। हाँ वो तो केवल मुकदमे के डर से किए हुए हैं, क्योंकि पहली पत्नी जो है उनकी शादी पहले हो हाँ चुकी है, और हाँ पहली पत्नी एग्रेसिव होकर उनके खिलाफ अभियान चला रही है। चला तो वो इनके खिलाफ एक नया मुकदमा, जैसे अभी ये नौकरी के बदले जमीन वाला अभियान और इस तरह की जो भ्रष्टाचार के मुकदमे, चारा घोटाला और ये सब चल रहा है, एक नया महत्वपूर्ण मुकदमा ये हो जाएगा। इस डर से उनको इन्होंने आगे, वो अलग अलग कुछ हुए नहीं है, वो लगातार संपर्क में, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, ना वो इशू बनेगा। असल में बिहार का दुर्भाग्य ये है कि चाहे व्यक्ति चांद पर चला जाए, चाहे वो किसी भी दुनिया में पहुंच जाए, लेकिन बात आके जाति पर चुनाव लड़े, और उस जाति समीकरण में नीतीश कुमार इसलिए भारी अब तक पड़ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने एक अपना वोट बैंक बिहार में बना लिया। वो शराबबंदी से हम आप इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं। हम आपका मानना है कि अरबों रुपए के ब्लैक मेलिंग हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, और शराब उपलब्ध है जितना चाहे उतना। लेकिन वो तबका जो रोज मजदूरी करके घर आता था, और वो 500 रुपया खर्च करने के बदले, वो 500 रुपए का सब्जी और आटा लाने के बदले वो रोज शराब पी के आता था और घर में आके पत्नी बच्चों को मारता था। उसमें एक बड़ा तबका है जो जहरीली शराब पी के मर रहा है, लेकिन बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अब घर आता है तो आटा लेके और चावल लेके या लेके आता है। तो ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन हुआ है। और ये मेरा मानना था, जैसे पिछले चुनाव में लोगों ने कहा था नीतीश नहीं जीतेंगे, लेकिन मैंने तब भी ये लिखा था कि नीतीश का जो ये साइलेंट वोटर है, जो गरीब तबके की महिलाएं हैं, जो इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित हुई हैं, वो आंख बंद करके वोट करेंगे नीतीश कुमार को। उन्होंने वोट किया और वो एक वोट बैंक मजबूत है, आज भी है। हाँ, ये अब की बार जरूर बदलाव ये हुआ है कि उनके वोटरों में एक गलत या एक सही, जैसा कहें, एक संदेश चला गया है कि अगला मुख्यमंत्री ये लोग नीतीश को नहीं बनाएंगे। इसका फर्क पड़ा है, जबकि एनडीए के नेता बार बार ये घोषणा कर रहे हैं कि नीतीश की अगुवाई भी लड़ेंगे, लेकिन ये नहीं कहना। मनस्थिति भी तो ठीक नहीं है, वो कभी राष्ट्रगान से उठ जाते हैं, कभी किसी के सिर पे गम। नहीं, वो तो है ही, उनको डिमेंशिया हो गई, जो भूलने की बीमारी है, वो तो है, इसमें दो मत नहीं है। और ये भी सत्य है कि वो जबरदस्ती मुख्यमंत्री है, वास्तविक उनकी स्वास्थ्य इस लायक है नहीं कि उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए, लेकिन मजबूरी है। और दूसरा, बीजेपी या एनडीए के पास नीतीश कुमार के अलावा कोई बड़ा नाम इस तरह का नहीं है जो एडिशनल वोट, इन लोगों के वोट बैंक के अलावा कुछ एडिशनल वोट बैंक में जोड़ पाए। तो ये इसलिए नीतीश कुमार को मुझे लग रहा है चुनाव तक खींचेंगे, लेकिन जितनी संभावना पिछले चुनावों में नीतीश की थी या नीतीश की पार्टी या एनडीए की, इस बार वैसी नहीं होगी, ऐसा मानना है। रहा प्रशांत किशोर का, प्रशांत किशोर निश्चित रूप से जो आप मान के चल रहे हैं, मेरा भी यही मानना है कि उनको जीतना चाहिए, उनकी पार्टी को मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर हम लोगों से ज्यादा बिहार जानते हैं और सालों से लगे हुए हैं, तो वहीं की पहलाई, उनको पता है कि चुनाव अंतोगत हुआ, फिर उसी पे आ जाना है, कास्ट पे। इसीलिए वो जो एक शब्द वहां प्रचलित है भोजपुरी में, वोट कटवा, वो उतने ही भर रह जाएंगे, 2, 4, 5 लोग जीत पाएंगे, ऐसा अभी तक लग रहा है। क्योंकि वही लोग उनकी पार्टी में वोट काटेंगे, वो किसका वोट काटेंगे, एनडीए का या दोनों का। लेकिन ज्यादातर वोट जो मुझे लगता है वो एनडीए का काटेंगे। एनसीआर और दिल्ली एनसीआर में जो बिहार मूल के लोग हैं, उनके कितने लोगों के नाम बिहार की मतदाता सूची से कटने जा रहे हैं, आप लोगों के भी? दिल्ली में? हाँ, दिल्ली एनसीआर सभी। हाँ, नहीं, बहुत नहीं कटेंगे। देखिए, एक चीज जो मेरा अनुभव आया है ना, अब पता नहीं उत्तराखंड का मुझे बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन बिहार के लोगों का मुझे याद है कि अब तीसरी पीढ़ी जो है, वो मतदाता बन गई है। दिल्ली, उसके नाम अब नहीं है बिहार में।
हाँ। तो उसमें बहुत कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा। हाँ, मुझे लग रहा है कुल मिला के 2 लाख 3 लाख से ज्यादा संख्या नहीं होगी, अगर उत्तराखंड भी शामिल कर लिया जाए तो भी, तो सबसे ज्यादा उत्तराखंड में भी अधिकतर दिल्ली वाले हो गए, सब दिल्ली वाले हो गए। उसी तरह बिहार में भी जो तीसरी पीढ़ी है, मतलब मेरे बच्चे गांव के वोटर नहीं है अपने बिहार, वो सब दिल्ली के ही। मैं खुद नहीं हूँ अपने गांव का वोटर। हाँ, तो उसी तरह से ज्यादातर लोग जो दिल्ली आए हुए हैं वो सब दिल्ली के वोटर, दिल्ली के। तो तब भी मान लीजिए 1.5 लाख होंगे ऐसे। पहले ये जरूर था कि वो दोनों जगह वोट करते थे। अच्छा, हाँ, कई लोग यहाँ चले जाते थे। हाँ, वो दोनों चुनाव अलग अलग टाइम में होते थे। हाँ। बल्कि लोकसभा में एक बार मेरे जिस गाड़ी से मैं किसी चैनल पे जा रहा था, तो वो ड्राइवर था बिहार का, वो मुझे कह रहा था कि मैं परसों से छुट्टी पे हूँ 3 दिन का। मैंने क्यों 3 दिन की छुट्टी क्यों लेंगे? तो मुझे कुछ काम है गांव में, अब वोट भी डाल लाऊंगा। मैंने कहा आप यहाँ का? नहीं, यहाँ का ही वोटर हूँ। तो फिर वो उंगली का निशान वो जो यहाँ पे इनका लगता है वो तो पकड़ा जाएगा या मिटा देते हैं किसी चीज से। हाँ, क्योंकि अलग अलग होता है इलेक्शन। हाँ, इससे होता 15-20 दिन का फासला था। इसमें ज्यादातर ये गरीब तबके का लोग ही ज्यादा होते थे, जो यहाँ पे रेहड़ी पटरी वाले। पढ़े लिखे तो मुझे नहीं लगता वोट देने जाता रहा होगा कोई बिहार का आदमी, तो वोट देने ज्यादातर जो लोग बड़े बड़े मतलब ट्रेन के किसी भी डिब्बे में कभी भी चले जाओ उनके लिए। तो मिश्रा जी, आप हमारे चैनल से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।